हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीसीईसी 2025 का काउंसलिंग कब से शुरू हो सकता है और किन किन डॉक्यूमेंट का ज़रूरत आपका काउंसलिंग के टाइम या कॉलेज लेने वक्त पड़ने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जिन भी डॉक्यूमेंट का ज़रूरत आपका काउंसलिंग के टाइम पे पड़ने वाला है, उन सारे डॉक्यूमेंट को आप अभी से रेडी करना शुरू कर दीजिए, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बीसीईसी 2025 का रिजल्ट आपका 1 जुलाई 2025 को आ चुका है। हर साल का अगर ट्रेंड देखें तो बीसीईसी कम से कम 1 महीना टाइम लेता है काउंसलिंग को शुरू करने में। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। जुलाई में बहुत कम ही चांस है कि आपका काउंसलिंग शुरू हो, लेकिन अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट का ज़रूरत आपका काउंसलिंग के टाइम पे पड़ने वाला है। तो देखिए, बीसीईसी 2024 के काउंसलिंग के टाइम पे जिन डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ा था उसका लिस्ट है ये। मतलब बीसीईसी 2025 में भी यही सब डॉक्यूमेंट का ज़रूरत आपको पड़ने वाला है। तो एक एक डॉक्यूमेंट को समझते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला है इंटरमीडिएट का आपके पास मूल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड होना चाहिए। मूल अंक पत्र, रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। और मूल प्रमाण पत्र, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट का बात कर रहा है ना। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक का भी सेम वही, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इसलिए मांगा जाता है ताकि बीसीईसी के रजिस्ट्रेशन के समय जो आप डेट ऑफ बर्थ दिए थे, क्या सेम वही डेट ऑफ बर्थ इंटरमीडिएट या मैट्रिक के एडमिट कार्ड या रिजल्ट पे है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए ये सब मांगा जाता है। तीसरा में देखिए, एडमिट कार्ड। जिस एडमिट कार्ड को लेकर आप बीसीईसी का एग्ज़ाम देने गए थे, वो एडमिट कार्ड का ज़रूरत पड़ने वाला है ना। और 6 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। और वही फ़ोटो होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे है। जो फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पे है, उसका 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो का ज़रूरत काउंसलिंग के टाइम पे पड़ने वाला है। मतलब 10 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, है ना, पासपोर्ट साइज जो आपके एडमिट कार्ड पे है। उसके बाद चौथा नंबर में जाति प्रमाण पत्र, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट का बात कर रहा है। इनकम प्रमाण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र, है ना, निवास का बात कर रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बोल सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बात कर रहा है ना। जिस भी लास्ट स्कूल या कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं, वहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उसका भी ज़रूरत काउंसलिंग के टाइम पे पड़ने वाला है, तो उसको भी आप रेडी रखिए। उसके बाद देखिए, जिनका कोटा है, जैसे सैनिक कर्मचारी कोटा, है ना, जिनके फादर सैनिक में है या सैनिक में रह चुके हैं, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व्ड होता है ना। तो उनका कुछ सर्टिफिकेट होता है, उन सर्टिफिकेट को आपको अपने पास रखना है अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। सेम वैसे ही, है ना, अगर आप विकलांग कोटा से हैं तो डीक्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना, ताकि आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सके। उसके बाद अगर आपका कैटेगरी है कोई, जैसे बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो इन सब के लिए जो है कॉलेज में कुछ सीटें रिजर्व्ड होता है। तो अगर आप उस रिजर्व्ड सीट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, है ना। नहीं है तो आप जाइए उसको बनवा लीजिए, तभी आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। 9वां नंबर में आप देखिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड का आपसे फ़ोटो कॉपी मांगा जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर में, जब काउंसलिंग शुरू होगा, जब आप काउंसलिंग कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको पार्ट ए पार्ट बी करके 2 हार्ड कॉपी मिलेगा। उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आपको लेकर जाना है काउंसलिंग के टाइम पे। उसके बाद रैंक कार्ड, जो अभी अभी आया है आपका रैंक कार्ड, है ना। अगर 2 रैंक कार्ड आया है तो दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका फ़ोटो कॉपी निकलवा कर रख लीजिए। अगर एक आया है तो उसका फ़ोटो कॉपी आप निकलवा कर रख लीजिए। तो रैंक कार्ड का तो ज़रूरत पड़ेगा ही, है ना। और उसके बाद एक बायोमेट्रिक आपको डाउनलोड करने के लिए आएगा लिंक, है ना, बीसीईसी के साइट पे आपको मिलेगा वेरिफिकेशन स्लिप। तो उसका भी आपको 2 कॉपी लेकर जाना है काउंसलिंग के टाइम पे, प्रिंट आउट करवा के। तो ये टोटल 12 डॉक्यूमेंट का ज़रूरत आपको पड़ने वाला है काउंसलिंग के टाइम पे या कोई कॉलेज लेने के लिए। तो 1 महीना का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ये बेवजह टाइम नहीं दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से रेडी कर लें, है ना। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है,
जिनको लग रहा है कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा, मेरा रैंक जो है इतने के अंडर है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है रेडी करना शुरू कर दीजिए। हालाँकि काउंसलिंग सबको कराना है, जो भी रैंक है आप काउंसलिंग कराइए, है ना? अगर आपका लक साथ होगा तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है। काउंसलिंग कराने में कोई घाटा नहीं है, आपको सीखने को ही मिलेगा। अगर मान लीजिए सीट नहीं मिला, तो आप सीख जाइएगा कि काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं। अगले साल आपको किसी से करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना? या फिर क्या-क्या का ज़रूरत पड़ता है, ये कहीं देखना नहीं पड़ेगा। तो काउंसलिंग सबको करना है ना? लेकिन जिनका रैंक जो है वो ज़्यादा चला गया है, वो क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल उनको उदास होने का ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना। फुल स्टॉप ज़िंदगी में नहीं लगना चाहिए। नहीं हुआ, फिर से दे लेंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, है ना? टेंशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं है। आप एक बार फिर से पूरे जोश के साथ तैयारी कीजिए। शायद आपके नसीब में एक अच्छा कॉलेज लिखा हो, इसलिए शायद इस बार नहीं हुआ, है ना? खराब कॉलेज से अच्छा है कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक अच्छा कोर्स मिल जाए। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर कॉलेज मिले तो अच्छी बात है, जाकर उस कोर्स को अच्छे से करना है। नहीं मिले, फिर से जोश के साथ अच्छे से टेस्ट सीरीज़ देना है, सारा कंसेप्ट को पढ़ना है ना? फिर आपको कॉलेज जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको काउंसलिंग से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।